हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ें जैसे कि रेडियन, मिनट, डिग्री, सेकंड्स। इन सबों का आपस में रिलेशंस है। इस रिलेशंस को थोड़ा हमें समझना है क्योंकि क्लास 11 में जो बच्चे आए हैं 10 से, उनके लिए ये थोड़ा बिल्कुल नया मिल रहा है। पहले डिग्रीज़ मिला करते थे क्लास 10 तक, अभी हमें रेडियन भी मिलते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, या फिर मिनट को भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको देखना है ध्यान से। सबसे पहली बात कि हम लोग सर्कुलर वे में बात करते हैं। एंगुलर का क्या मतलब होता है? एंगल का मतलब होता है सर्कुलर चीज़ें, ठीक है। तो जब हम लोग एंगल की बात करते हैं तो हमें इतना तो मालूम है कि कोई भी एंगल सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा, कोई भी सर्कल सेंटर पे 360 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। इसको हम लोग 2 पाई के टर्म में बोलते हैं क्योंकि पाई को हम लोग लेते हैं 180 डिग्री। 360 डिग्री जो पूरा सर्कल पे बना, ये कौन बनाता है? सर्कल अपने सेंटर पे बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 2 पाई रेडियन। ये तो डिग्री हो गया, ये हो गया डिग्री, और 2 पाई क्या हो गया? रेडियन, ठीक है। ये हो गया रेडियन। इसको हम लोग रीराइट करें तो क्या लिखेंगे? 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और वी कैन से पाई इज इक्वल टू 360/2 यानी कि 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है काफ़ी अच्छे से। इसको आप डिवाइड करते जाओ। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ इधर भी, 2 से डिवाइड कर दूँ इधर भी, तो पाई/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री, है ना। पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। सिमिलरली पाई/4, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हुई डिग्रीज और रेडियन की बात। आप आगे भी कर सकते हो, जैसे जैसे आप डिवाइड करोगे दोनों तरफ वैसे ही आपको रेडियन और डिग्री का जो रिलेशनशिप है वो मिलता चला जाएगा। यहाँ पर नया क्या है? यहाँ पर नया ये है कि 1 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 60 सेकेंड। इसको ऐसे दिखाते हैं, ये डिग्रीज है। 1 डिग्री, इसका यूनिट डिग्री है और इसका यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 60 सेकेंड, ठीक है। तो डिग्रीज को सेकेंड में कन्वर्ट करने को आ सकता है या फिर सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने को आ सकता है। इसका मतलब हो गया 1 डिग्री इज 60 मिनट। ये मिनट है बच्चों, सॉरी। 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये सिंबल्स लाइन पे ध्यान देना। 1 मिनट है ये क्या है? मिनट, और ये है सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये दो रिलेशंस आपको लिए बिल्कुल नए मिलेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप इस पे फोकस करो फिलहाल। एक बार में एक चीज़ सीख लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं रीराइट करूँ, इसको रीराइट करूँ तो क्या लिखूँगा? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1 मिनट का क्या मतलब हुआ? 1 मिनट का मतलब हो गया 1/60 डिग्री, ठीक है ना। ये नीचे आ गया तो 1 मिनट ही मिलेगा। अगर बोला जाए कि 20 मिनट के लिए फाइंड कीजिए, 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 मिनट के लिए मेरे को डिग्री मालूम है। 20 के लिए सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड्स, 20 × 1/60, ये आपको डिग्री मिल जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 20 मिनट्स का मतलब हो गया 1/3 डिग्री। सिमिलरली आपको बोला जा सकता है कि 40 मिनट्स के लिए आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट के लिए मेरे को इतना डिग्री मालूम है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मिनट्स के लिए आपको डिग्री का कन्वर्जन मिल जाएगा। दैट मीन्स 40 × 1/60 ये डिग्री है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 2/3 डिग्री, यानी कि 40 मिनट्स इज इक्वल टू 2/3 डिग्री। तो जब भी आपको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा आपको क्या करना है? 60 से डिवाइड कर देनी है।
20 मिनट्स था ना, तो 20 डिवाइड बाय 60 ये आपको डिग्री मिल गया। 40 मिनट को डिग्री में करना था ना, तो 40 डिवाइड बाय 60 2/3 डिग्री मिल गया आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं मिनट को डिग्री में कन्वर्जन्स, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी में आपको करना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और एक फॉर्मूला और आपको मिलता है यहाँ पर जो सर्कल से रिलेटेड है। अगर कोई सर्कल है आपके पास, ऐसा कोई सर्कल है, ये रेडियस है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी आर्क लेंथ हो गया। आर्क लेंथ की वैल्यू मान लेते हैं एक्स है, आर्क लेंथ की वैल्यू है, और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो एक फॉर्मूला है जो पहले भी था और 9th-10th में भी था, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, ये फार्मूला है। तो जो रेडियस है वो आर है, आर्क लेंथ क्या है, ए बी इज आर्क लेंथ, यानी एक्स यहाँ लोग लिखा हुआ है हम लोगों ने, एंड दिस इज एंगल थीटा। तो ये फार्मूला भी बहुत ही काम का है, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन थीटा, ये फार्मूला आगे आपको काम आने वाला है। आगे है रिवॉल्यूशन की बात होगी। रिवॉल्यूशन, अगर मैं बोलूं वन रिवॉल्यूशन, तो कोई भी वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट अगर घूमता है सर्कल में रिवॉल्यूशन होगा। वन रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, यहाँ से चला वापस यहीं आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स 2 पाई आर, ठीक है ना। ये हो गई डिस्टेंस की बात। अब अगर वन रिवॉल्यूशन में एंगल बोला जाएगा, मैंने कितना एंगल रोटेट किया, तो इसको एंगल के टर्म में क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन हमने घूमा, रोटेट किया, या फिर 360 डिग्री हमने रोटेट किया, ठीक है ना, 360 डिग्री हमने रोटेट किया। तो एक ही चीज़ को हम लोग 3 भाषा में लिख सकते हैं। वन रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या फिर 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं, या फिर 360 डिग्री घुमा है हमने। अगर मैं बोलूं कि मैंने 360 डिग्री घुमा है, दैट मीन्स मैंने पूरा 2 पाई आर घूम लिया है। एक ही बात है ना। प्लीज़ मेक ए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रेडियंस और एंगल्स। जैसा कि मैंने आपको कुछ अभी बेसिक बताया है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज में आके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री को बोला गया है रेडियन में चेंज कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे को क्या मालूम है अब तक, पाई रेडियन, ये जो पाई रेडियन होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ बार बार रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पाई लिख लो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वी कैन से, और इसको रीराइट करके लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री का क्या मतलब हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। यहाँ 25 डिग्री के लिए काम करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, 25 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियन हो गया। इसको आप डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाएगा 36 सो 5 पाई बाई 36 रेडियन, 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये मुझे मिल गया 25 डिग्री कन्वर्जन ऑफ रेडियन। दूसरा है -47 डिग्री 31 मिनट। तो मिनट वाला भी हम लोगों ने किया था अभी क्या किया था हम लोगों ने, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक। इसके पहले क्या था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ तो 30 मिनट्स की बात हो रही है, तो 30 मिनट्स को डिग्री में करना है। तो जब भी मिनट्स को आपको डिग्री में करना होगा, तो मैंने अभी भी बताया था आपको 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, 30 मिनट्स, जब भी मिनट्स की बात होगी डिग्री में आपको चाहिए,
तो क्या करेंगे 30 मिनट्स डिवाइड बाय आप करोगे 60, तो ये हाफ डिग्री आपको मिल गया। ये है -47 डिग्री और ये हाफ डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग -47.5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐड करके लिखते हैं अच्छे से। इसको आप और अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो -47 डिग्री और 30 मिनट्स की जगह लिख दो हाफ डिग्री, तो ये हो जाएगा -47 1/2 डिग्री, ये मिल गया आपको। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा 7 2 14, 4 2 8 और एक 9, 95, ठीक है ना, -95/2 -95/2 यानी कि -47.5 डिग्री। ठीक है ना, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। थर्ड पोर्शन की बात करते हैं, 240 डिग्री। 240 डिग्री 240 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। ठीक, तो 1 डिग्री की बात होगी तो पाई बाई 180, यहाँ 240 है तो 240 के लिए काम कर लेंगे, पाई बाई 180 इंटू 240। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 6 जा 3 6 जा, ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है ना, 4 पाई बाई 3 रेडियन। सिमिलरली 520 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 520, ये आपको मिल गया रेडियन। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस तो हमारे को मालूम ही है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो हमारे को है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ठीक है ना, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। ये सब रेडियन में गिवन है और आपको डिग्री में चेंज करनी है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो मालूम है हमारे को पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो 1 रेडियन का मतलब हो गया 180 बाई पाई। बहुत सीधा सीधा हिसाब है भाई, पाई नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर 1 ही तो बचेगा, 1 रेडियन। हमारे पास है 11/16, तो मैं क्या लिखूँगा 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 11/16। ठीक, तो ये मेरे को डिग्री तो मिल रहा है, राइट साइड में क्या है डिग्री है, ये सब सारी डिग्रीज है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 2 जा 90, फिर हो जाएगा 4 2 से, ये है 45 2 से, तो ये मिल जाएगा 45 इंटू 11 डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, 45 इंटू 11 डिवाइड बाई 4 पाई डिग्री, तो ये डिग्री मिल गया। आप इसको फर्दर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड करके आप कर सकते हो। दूसरा है -4 हमारे पास रेडियन है, तो हमें करना क्या है, ध्यान से देख लो। 1 रेडियन आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी तो मल्टीप्लाई करना होता है। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रेडियन, डिग्री कितना हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू -4 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा डिग्री बन जाएगा। दैट मीन्स -720 बाई पाई, ये पूरा डिग्री बन चुका। थर्ड पोर्शन है 5 पाई बाई 3, तो क्या करेंगे हम लोग 5 पाई बाई 3 इंटू कर दो 180 बाई पाई। जो भी आपको मिलता है डिग्री, सॉरी रेडियन, जो भी रेडियन मिलता है आप 180 बाई पाई कर दो, आपको डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री हमें मिल गया, पाई पाई तो चला गया, 360, ये 300 डिग्री आपको मिल गया। फोर्थ वाला है 7 पाई बाई 6, फोर्थ वाला है 7 पाई बाई 6, तो मैं क्या लिखूंगा 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, ये आपको डिग्री मिला है। पाई और पाई तो गया, 6 3 जा 18, ये हो गया 210 डिग्री। है ना, बड़ा आसान है, ये तो लॉलीपॉप है। देख लो ताकि मैं हटा पाऊँ इसको।
ठीक है, आगे करते हैं। व्हील टेक्स, आपको कैमरा में दिख रहा है सब, मुझे चेक करना होता है बार बार। हाँ ठीक है। अ व्हील टेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। ठीक, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? है ना इंटरेस्टिंग। 1 मिनट में कितने होते हैं? 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये बोल रहा है 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 1 मिनट इज इक्वलेंट टू 360। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में हो रहा है 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 60, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन हो गया। 6 रिवॉल्यूशन थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट इन 1 सेकेंड। तो मेरे को रेडियन में फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या फिर सिंपल रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? 6 रिवॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई रेडियन। ठीक है ना, 12 पाई रेडियन मिल गया मुझे 1 सेकेंड के लिए। ठीक है ना बच्चों, प्लीज़ नोट कर लो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस। आपके पास कोई रेडियस है ऐसा, ठीक है, रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ यहाँ से आता है, आर्क मान लो ऐसे, आर्क लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर। ये कुछ एंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल। और रेडियस मेरे को 100 सेंटीमीटर गिवन है, आर्क लेंथ मेरे को 22 गिवन है। ये जो एंगल आएगा आपको रेडियन में आएगा, ठीक है ना, रेडियन में आएगा। एंगल इज इक्वल टू 22 बाई 100। एंगल इधर आ गया, 100 इधर आ गया, तो ये हो गया 0.22 रेडियन। इस मेजरमेंट में आपको हमेशा एंगल मिलेगा रेडियन में। आपको डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हमें मालूम है ना 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 बाई पाई डिग्री। मेरे पास है 0.22 रेडियन, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.22 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 0.22। ठीक है ना, पाई की वैल्यू आप डाल सकते हो 22.7, डाल के आप फर्दर सॉल्व कर लो, ये पूरा का पूरा आपको डिग्री में मिलेगा, है ना। आसान है, आप चाहो तो कर सकते हो। पाई को डाल दो 22/7, तो आसान हो गया आपके लिए सॉल्व करना। तो 7/22 इंटू 180 इंटू 22/100, तो 22 तो गया। ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1.8, क्योंकि 100 है ना, 180 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 इंटू 7, ये हो जाएगा 12.6 डिग्री। 12.6 डिग्री आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बच्चे लोगों का फ़ोन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इन ए सर्कल of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter.
हमारे पास एक सर्कल है और ये कॉर्ड है, 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो यहाँ पे दो आर्क हैं, एक तो ये वाला, ये छोटा आर्क है तो इसको बोलेंगे माइनर, ठीक है ना, माइनर आर्क। और दूसरा वाला एक और है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क, मेजर आर्क ध्यान में रखना है, समझ गए। ये छोटा आर्क है तो ऑब्वियसली छोटा वाले को माइनर बोलेंगे, ये बड़ा आर्क है तो मेजर आर्क बोलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, इसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ओ से इसको आप जोड़ दो ऐसे। डायमीटर 40 है तो रेडियस तो 20 ले लेंगे, ये 20 गिवन है एक तरीके का, ये 20 आपको गिवन है। तो रेडियस, अब देखो 20 20 20 तीनों तो इक्वल हो गया, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री। अब मैं क्या फार्मूला लगा सकता हूँ, अब मैं लगा सकता हूँ रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, ठीक है ना। तो रेडियस तो 20 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ माइनर यहाँ से यहाँ तक वो तो मुझे फाइंड करनी है, एक्स मान लेते हैं। एंगल 60 डिग्री है, को इसको 60 डिग्री को रेडियन में लिखो आप, दैट मीन्स π/3। ये हो गया 20 इंटू π/3 दैट इज इक्वल टू एक्स, हो गया 20 π/3 सेंटीमीटर में आएगा ये आपको माइनर लेंथ 20 π/3। प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है ना, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। टू सर्कल्स हैं तो आप टू सर्कल्स ड्रॉ कर लो बिना सोचे, ज़्यादा क्या सोचना। ये दो सर्कल्स हैं, एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क होगा जो यहाँ पे 60 डिग्री बनाएगा, दूसरा सर्कल में दूसरा आर्क होगा वो 75 डिग्री बनाएगा। आर्क सेम लेंथ है, अगर मैं ये x लेता हूँ आर्क A से B तक, तो C से D तक भी x ले सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, इसका रेडियाई मान लो, रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, लिख सकते हैं इक्वेशन 1। दूसरा क्या क्या है, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल। 75 डिग्री को पाई में आप चेंज करो तो 75 डिग्री हो जाएगा 180/पाई, ठीक है। डिग्री सॉरी हमारे पास है 75 डिग्री इंटू करेंगे π/180, ठीक। तो ये मेरे को मिल जाएगा रेडियन में, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 15 5 से और 36 को 5 से 15 π/36, 15 π/36 आ रहा है ना, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, R1/R2, R1/R2 कितना हो जाएगा 3x/पाई, और ये कितना हो जाएगा x, डिवाइड कर रहे हैं ना x और 36, x इंटू 36 और ये हो जाएगा 15 पाई, तो पाई तो गया, x भी गया, 3 से कट करेंगे 12, तो ये हो जाएगा 12/15 यानी कि 5/4। रेशियो आपको मिल गया 5/4, है ना, बहुत ही इजी है ये तो। 7th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब इन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम है आपका, सॉरी ये पेंडुलम है आपका, ठीक है ना। ये आर्क का कुछ लेंथ होगा, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ कुछ एंगल होगा, तो इसका जो लेंथ है, ले जो लेंथ है यही रेडियस बनेगा 75 सेंटीमीटर,
पेंडुलम स्विंग इफ इज लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो थीटा मिल जाएगा 10/75 रेडियन, ठीक है, ये मिल गया। तो रेडियन में निकालने को बोला गया है, तो 10/75 निकाल के आप छोड़ दो। सेकेंड पोर्शन है, ये तो फर्स्ट पोर्शन था। सेकेंड पोर्शन फिर से आप ये फॉर्मूला लगाओगे, रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल, तो 15/75 रेडियन, यानी कि 1/5 रेडियन मिल गया आपको, है ना, इजी। थर्ड है 21, फिर से वही फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल, सो थीटा हो जाएगा 21/75, ठीक, तो 21/75 रेडियन में आएगा। तो कुछ करना ही नहीं है, रेडियन में ही मांग रहा है ये, तो बस यहीं पे आप छोड़ भी सकते हो, फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, इसको बस कट्टम कुट्टुम कर दो। 3 7 जा, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 7 3 और ये 25 3, तो ये हो गया 7/25 रेडियन। ठीक है, तो इसको फिनिश कर लिया हम लोग बच्चों ने। बाकी मैंने और वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, कि क्या क्या चीज़ें वहाँ आपको मिल रहा है आगे के एक्सरसाइज में। और जो भी आप डाउट रेज करोगे बच्चों, वीडियो मिलेगा। सो स्टडी हार्ड, एनसीईआरटी पूरा कर लो पहले, उसके बाद हम लोग और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।